हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी मेंस का पेपर हो गया है। पेपर जो है मॉडरेट रहा है ना, इसको इजी बोलेंगे ना टफ बोलेंगे, क्योंकि पहली बार नए पैटर्न के हिसाब से पेपर हुआ है, तो उस हिसाब से पेपर अच्छा आया है। प्रीवियस ईयर पेपर्स पे पूरा बेस्ड पेपर था, पूरी 100% बोल सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स जिसने अच्छे से किए हैं उनके क्वेश्चन हो जाएंगे, और इसके जो सोल्यूशन है वो हमारे चैनल पे आपको अभी आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। पेपर जैसे ही कंप्लीट होंगे इसका सोल्यूशन वीडियोस, और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जो लोग कोचिंग करना चाहते हैं वो डायरेक्ट भी कोचिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। मैं पर्सनली पढ़ाती हूँ, ठीक है। एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर आया है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। गोप जनस्य, सिंह विष्णु, अमल ए सालेह, अवंती जनपद, उच्च कल्प। 2 ही 2 मार्कर ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में से नहीं लिए गए हैं, बट लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में से आए हैं। राजा यशोवर्मन, धन का निष्कासन, मध्य भारत सम्मेलन 1948 काफ़ी इंपॉर्टेंट, पचमढ़ी का कास्ट शिल्प वुड क्राफ्ट, परीक्षित देव बुंदेला, ठीक है। कुंवर रघुनाथ शाह, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी उठा के रख दिया गया। भीमा नायक, ग्वालियर की संधि 1817, टंट्या भील, भोपाल प्रजामंडल। काफ़ी ये जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही थे जो कि आए हैं। 2 मार्कर बहुत अच्छे हैं। अब देखते हैं 7 मार्कर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं, इनको 60 वर्ड में आपको लिखना था, और टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। तो नंदी वर्मन शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन हो सकता है कि एस्पिरेंट्स जो है बहुत अच्छे से ना लिख पाए हों, क्योंकि कम इसमें मैटर रहता है और उसको ज़्यादा लिखना था थोड़ा। तो जिनकी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी है वो इसको कर ले गए होंगे। प्लासी एवं बक्सर के युद्ध का संक्षिप्त तुलनात्मक परिचय दीजिए। एज इट इज क्वेश्चन आता रहता है, यूपीएससी एमपीपीएससी के पुराने क्वेश्चन हैं ये। परिव्राजक वंश का टिप्पणी लिखिए, ठीक है। परिव्राजक वंश है ना, मार्कर में आया था, तो अब इसको उठा के मेंस में कर दिया, थोड़ा सा डिटेल कर दिया। और राजा धंग का मूल्यांकन कीजिए। धंग, राजा धंग जो है इनको इवेल्युएशन करना है ना, तो ये थोड़ा सा है। व्यापारियों के मध्यम वर्ग के उदय को समझाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमेशा ही। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शिवाजी उत्सव पर टिप्पणी लिखिए। जो शिवाजी उत्सव है उस पर लिखना था। कवि पद्माकर की काव्य साधना पर एक लघु लेख लिखिए। कवि पद्माकर के बारे में लिखना था। मांडू का अशरफी महल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। डिटेल देना है, संक्षिप्त है ना, 7 मार्क्स में। रानी दुर्गावती के बलिदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो जो बनाया हुआ है उसी में से एज इट इज आ गया है। भोपाल के 14वीं शताब्दी के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। तो 14वीं शताब्दी का इतिहास, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना था, फिर आपको आंसर देना है ना। तो ये हो गए, यहाँ पे कोई आपको ऑप्शन नहीं मिला है। बाकी फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसमें 200 वर्ड्स में लिखना था, और ये 5 क्वेश्चन हैं, 10-10 नंबर के हैं, ठीक है। इसमें आपको अथवा में भी क्वेश्चन मिला है। हड़प्पा सभ्यता की मृण्मय मूर्तियों की पशु आकृतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। एनिमल फिगर्स ऑफ टेराकोटा फिगर्स एंड एनिमल फिगर्स, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये थोड़ा सा डिटेल वाला क्वेश्चन आया है, यूपीएससी लेवल का बोल सकते हैं इसको। थोड़ा सा डेप्थ समझ इसमें चाहिए थी। फिर है बाबर नामक के अनुसार समकालीन भारत का वर्णन कीजिए। ये अच्छा है, ठीक है। इसको इजीली पेपर जो एस्पिरेंट है उन्होंने किया होगा। कलचुरी वंश के इतिहास पर प्रकाश डालिए। कलचुरी वंश की हिस्ट्री लिखनी थी, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अथवा में आया है परमार काल के मध्य प्रदेश में घटित प्रमुख घटनाएं बताइए, ठीक है। परमार काल से रिलेटेड एमपी की जो घटनाएं हुई हैं उनको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। अच्छा क्वेश्चन था। इसके अथवा में है मध्य प्रदेश की जनजातियों की जंगल सत्याग्रह में भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपको फोकस करके सिर्फ जंगल सत्याग्रह के बारे में लिखना है, ना कि सारे सत्याग्रह, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये, अगर आपको डेप्थ में अच्छी, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें बहुत अच्छी समझ है, तो इसमें पेपर ऑप्शन ए जो है बहुत अच्छे से लिखा जा सकता था। ऑप्शन ए पे काफ़ी मैटर कंटेंट अच्छा अवेलेबल है। थर्ड है 3.4 है स्वतंत्रता के पूर्व होलकर रियासत को समझाइए, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता के पहले पढ़ते हैं, तो स्वतंत्रता के पहले वाला पूरा सिनेरियो आपको समझाना था। अथवा में आया है ओरछा मेले का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसको ओरछा मेले का वर्णन, जो जिसकी आंसर राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है वो ही इसको कर पाएगा, क्योंकि इसमें फैक्ट उतना ज़्यादा मैटर नहीं है लिखने का कि आप 10 मार्क्स में बहुत अच्छा लिख सको इसको, ठीक है। बाकी जिनकी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी होती है फिर वो लिख सकते हैं, निबंधात्मक शैली जिनकी होती है।
गोंडवाना वंशावली एवं इतिहास के बारे में बताइए। ठीक है, तो गोंडवाना वंशावली और इसकी इतिहास पूरा लिखना है आपको। ठीक है, और अथवा ख्वाजा नायक और उनके सहयोगियों पर एक लेख लिखिए। ठीक है, तो ये जो नाम है ये ऑलरेडी हम प्रीलिम्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, 3 मार्कर में ऑलरेडी सुने हैं, उन्हीं को इन्होंने डिटेल कर दिया। तो इससे समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है मेंस में। और अब ये जो है ये है ज्योग्राफी सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है पुराण काल में वर्णित सप्त द्वीपों के नाम बताइए। 2025 वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये पेपर, है ना। और पुराण काल में वर्णित सप्त द्वीपों का नाम लिखिए। भारत में काली मिट्टी वाले राज्य एवं कुल क्षेत्रफल का वर्णन कीजिए। ठीक है, ला लीना क्या है? ठीक है, प्री का पॉइंट आ गया। राज्यानुसार वर्ष 2021-22 में मक्का उत्पादन, राज्यानुसार 21-22 में मक्का उत्पादन का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कि किस स्टेट में किस हिसाब से मक्का हुआ। तो थोड़ा सा ये नहीं बन पाया होगा बच्चों से, अगर तैयार किया होगा तो ही कर पाए होंगे। 21-22 में राज्यानुसार बाजरा उत्पादन का वर्णन कीजिए। तो ठीक है, ये फैक्चुअल चीज़ें पूछ ली हैं। अब ये आपको छोटा छोटा ही लिखना है, 2 मार्क्स है। तो ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय की विधियाँ बताइए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको बताना है केवल। वर्ष 2021 में भारत के 5 राज्य कौन से हैं जहां वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ठीक है, सभी से बन गया होगा। बीना रिफाइनरी को समझाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के 2 उदाहरण दे। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का वर्णन कीजिए। बिपरजॉय पूछ लिया। ठीक है, और वर्ष 2001 से 11 में भारत में सबसे कम एवं सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 राज्य लिखना है। ठीक है, जनगणना का क्वेश्चन है, जनसंख्या सबसे कम और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले। ठीक है, भौगोलिक सूचना प्रणाली को परिभाषित कीजिए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम, GIS। चंबल नदी के बारे में लिखिए। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क निक्षेप क्षेत्र कौन कौन से हैं? आयरन और डिपॉजिट इन MP। ठीक है, मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? अच्छा है, 2 मार्कर सब अच्छे आए हैं। बाकी जो सेकंड क्वेश्चन है 7 मार्क्स के, मालवा का पठार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, मालवा का पठार तैयार ही होगा, सबसे बन गया होगा। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की नदियां, ये आपको पेनिनसुलर रिवर्स पूछिए आपसे, है ना। अब ये जो है थोड़ा सा डिटेल है, तो इनका डिटेल भी आपको लिखना था। गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या है? गेहूं की खेती के लिए कौन कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है रिक्वायर्ड होती हैं वो पूछा है। सेकंड है, द्वितीय हरित क्रांति की रणनीति क्या क्या है? ठीक है, भारत में बॉक्साइट उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? और मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन एवं उससे जनित उद्योगों को समझाइए। मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के उपयोग क्या हैं? GPS। ठीक है, GIS GPS दोनों पूछ लिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख वनोपज क्या हैं? कौन कौन से फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के बारे में लिखना है। ये हो गया आपके 7 मार्क्स। जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भारत के प्राद्वीपीय पठार का भौगोलिक वर्णन कीजिए। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू को प्राद्वीपीय पठार का वर्णन करना है। फिर इसके बाद अथवा में इसमें आया है भारतीय मानसून उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। तो दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, आप कोई सा भी ले सकते थे। मानसून वाला ज़्यादा अच्छा है, इसमें स्कोरिंग अच्छी होगी। फिर है भारत में चावल उत्पादन एवं प्रमुख क्षेत्रों का विवरण दीजिए। अथवा में है भारत में बढ़ती आवश्यकताओं के संदर्भ में जल संचय, संरक्षण एवं संवर्धन की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है। वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्वेशन है, इसमें काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है। अच्छा लॉन्ग आंसर सेलेक्ट करने के लिए दोनों ही क्वेश्चन इसके अच्छे हैं। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन एवं वितरण पर विवरण दीजिए। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम उत्पादन एवं वितरण पर विवरण करना है। अथवा है भारत में सूती वस्त्र उद्योग का संक्षिप्त विस्तरण कीजिए। ठीक है, तो भारत में भूकंप के प्रमुख क्षेत्रों का विवरण दीजिए। ठीक है, तो भूकंप के जो मेजर एरिया हैं, प्रोन एरियाज हैं, उनके बारे में लिखना है। अथवा भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आंसर है निबंधात्मक शैली में। अथवा मध्य प्रदेश, दूसरा है 3.5, मध्य प्रदेश में कोयला का उत्पादन एवं प्रमुख क्षेत्रों का विवरण दीजिए। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड मेजर एरियाज ऑफ कोल प्रोडक्शन इन MP। अथवा मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विवरण दीजिए। तो ये रहा पेपर आज का।
ठीक है, पेपर अच्छा आया है, इसी को बेस बना के आप लोगों को अपने पेपर को तैयार करना है और आगे के पेपर आप लोगों के अच्छे रहेंगे और 2025 वाले इस पेपर को बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इसके जो सॉल्यूशन वीडियो हैं, बेस्ट आंसर क्या लिखा जा सकता है, ठीक है, आपने किस टाइप से आंसर राइटिंग की, आपकी मार्किंग कैसे होगी, ये आप हमें पर्सनली टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं। जिन लोगों ने दिया है, जो नहीं भी कोचिंग पढ़ते हैं वो लोग भी, मैं उनके आंसर्स आपको चेक करके बताऊंगी कि आपके मार्क्स कितने आ सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, किस हिसाब से मार्किंग होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।